अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते जाते एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि नहीं रहता। अतिथि देवो, अतिथि नहीं है। अतिथि नहीं है। स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है। तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना, बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके
किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। तो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग, देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसाया। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली।
देवराज को खींच ली। और देवराज को खींचा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि ये वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर दे। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर देता। शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम दो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना, तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब, बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की मां तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं, अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है
लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल, ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम दो हमारे छह, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए। बुजुर्ग साथ में रहे, मम्मी पापा साथ में, माता पिता साथ में रहे, घर के बच्चे साथ में रहे, ये 6 का सेट चलता है। 6 का सेट। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, एक थाली कम दिख रही है, बहू लेकर आ जाओ। फिर सेठ गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे, चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बढ़ा। फिर 6 का सेठ। थोड़ा सा। अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों
जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं। उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई हैं। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर, और एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर, लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव की कृपा किसको? शंकर की उदार तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना, ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सैनी, पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VLD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी,
बाबा डोर छड़ी रावण कटी जागी भोले मैं तेरी वतन शंभो में तेरी वतन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छड़ी लावन कटी जावा